नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आज आपको राहु के विषय में एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा। और राहु यानी मद, उसका जो आपटे की डिक्शनरी में राहु को मद बोला है, ठीक है। और सारावली में कहता है कि राहु मद है, तो हमको ये जानना चाहिए कि मद क्या होता है। मद के बारे में सभी जानते हैं कि मद से मतलब नशा ही होता है। जानिए राहु का पौराणिक महत्व। और राहु छाया ग्रह है, कोई राशि नहीं होती इसकी, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हो, खासकर जो एस्ट्रोलॉजरों को बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, और सामान्य जो दर्शक है उन्हें भी बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, सूचना से भरपूर है ये वीडियो। इसको ज़रूर देखें और अंत तक देखिए, धैर्य से देखिए। राहु मतलब मद, मद मतलब नशा होता है, सब जानते हैं। राहु का पौराणिक विवरण क्या है, कहाँ कहाँ हमको पुराणों में इसमें कुछ मिलता है। पुराण में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और एक श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत तो पुराण है ही। तो चलते हैं धीरे धीरे, इसमें अपन जानेंगे कि सही में ये है क्या, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसकी आप चिंता ना करें, है ना। आपको देखना है तो आनंद से, मज़े से आप चलिए, धीरे धीरे एक एक चीज़ बताता हूँ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ भाई, ये मेरा नंबर है 7697871256। व्हाट्सअप नंबर भी इसी में है, कॉलिंग नंबर भी यही है, ठीक है। कुंडली विश्लेषण के संबंध में आप चाहते हो संपर्क करना तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के अपनी कुंडली विश्लेषण से संबंधित बात कर सकते हो। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अब चलते हैं आगे। मैं अपनी बात बता दिया हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली विश्लेषण करता हूँ, है ना। राहु का विवरण, राहु के बारे में 10 महत्वपूर्ण जानकारी पहले हम जानेंगे कि 10 महत्वपूर्ण फैक्ट राहु के बारे में क्या होते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखो, राहु और केतु के विषय में जो सर्वसम्मत तथ्य है निम्नलिखित है। देखो, जब राहु आता है ना तो ऑटोमेटिक उसके साथ केतु जुड़ जाता है, तो कोई नई बात नहीं है। राहु के साथ केतु होगा। यदि मैंने ये राहु का वीडियो बना रहा हूँ तो मान के चलो कि केतु का भी वीडियो बन ही रहा है, ये केतु के बारे में भी बता ही रहा हूँ मैं, है ना। राहु केतु ये अदृश्य ग्रह हैं, इनके रूप रंग आकार अज्ञात है, इनके रूप रंग के बारे में कुछ नहीं जानकारी है। ये दूसरा बिंदु है, ये दोनों सूर्य चंद्रमा के नोड्स माने जाते हैं। राहु चंद्रमा का नोड है और केतु सूर्य का नोड है, इसलिए राहु के साथ चंद्रमा होता है तो ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत परेशान होता है। केतु सूर्य का नोड है। ये दोनों जिस राशि भाव में होते हैं तदनुरूप फल प्रदान करते हैं, ऐसा होरा शास्त्र ऋषि पाराशर भी कहते हैं, ठीक है। जिस राशि में रहेंगे वहीं कब्जा कर लिए, वहाँ के मालिक हो गए, उस घर के मालिक हो गए। राहु केतु का राशिपति बाधक बन जाता है। राहु केतु जिस राशि में रहते हैं उसका स्वामी जो है वो बाधक बन जाता है, तकलीफ देता है। राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह निर्बल बन जाते हैं, राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह कमजोर बन जाते हैं। ये सदा वक्र गति से चलते हैं, मतलब राहु हमेशा उल्टी गति से चलेगा, सीधी गति नहीं चलता। राहु हमेशा उल्टी गति से चलता है। अभी मैं टेबे में समझा के बताऊंगा आपको। ये उल्टी गति से चलता है, इसका मैं बता ही दूँ नहीं तो बाद में भूल जाऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राहु कैसे चलेगा देखिए। अब भाई राहु को जनरली से तुला राशि का राहु, तुला राशि से राहु को यहाँ जाना चाहिए, कायदे से ऐसे चलना चाहिए, है ना। लेकिन राहु ऐसा नहीं चलता, राहु तुला से ऐसे उल्टा चलता है। ये ऐसे चलेगा, तुला से कन्या में जाएगा ऐसे ऐसे उल्टा चलता है। इसको बोलते हैं कि राहु हमेशा उल्टा चलता है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ भूल ना जाए करके मैं जो समय पे है वो चीज़ मैं बताते चलूँगा, है ना, राहु का। इसके बाद ये सदा वक्र गति से चलते हैं, इनकी गति सदैव एक समान रहती है, यद्यपि सूर्य चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते, कभी भी उल्टे नहीं चलेंगे सूर्य और चंद्रमा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो हमको सूर्य को रन कराना है तो सूर्य सीधा सीधा चलेगा भैया। सूर्य और चंद्रमा के बारे में बता ही देता हूँ उदाहरण से, थोड़ा समय लग रहा तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीखने वाले हमारे जातक है उनको अच्छा लगेगा। अब देखो, सूर्य जैसे 10वें भाव में है तो भैया वो कुंभ राशि में जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और चंद्रमा भी, यहाँ चंद्रमा हो गए, वो भी सीधा सीधा चलेगा। चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता। हाँ, चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त जरूर होता है, ठीक है। तो ये सूर्य सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। तो ये सूर्य की बात मैंने कर दी यहाँ पे। अब चलते हैं पुनः 10 बिंदु के जो रह गए हैं उसको ले लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, थोड़ा सा धैर्य से आपको रखना पड़ेगा और तो ही मज़ा आपको जानने में आएगा। अदरवाइज फिर हड़बड़ी में कर दिया तो कोई मज़ा नहीं आएगा वीडियो में, है ना। इसके बाद इसमें इनका उपयोग काल शुद्धि के लिए भी किया जाता है। ये काल शुद्धि के लिए भी इसका उपयोग होता है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण में परिदर्शित होते हैं। सूर्य चंद्रमा बड़ा महत्व राहु केतु का, अर्थात ग्रहण काल में सूर्य चंद्रमा का राहु केतु के साथ रहना अनिवार्य है। सूर्य चंद्र जब एक राशि में दोनों में से किसी एक
के भी साथ होंगे तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, सूर्य चंद्र एक साथ रहेंगे तो किसी के भी साथ होंगे तो सूर्य ग्रहण होगा, तथा सूर्य चंद्र परस्पर सातवीं राशि में होने पर चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा से यदि सातवीं राशि पर सूर्य हो या सूर्य से सातवीं राशि पर चंद्रमा हो तब वो चंद्र ग्रहण होगा। राहु केतु के वार नहीं बताए गए हैं। ठीक है, राहु केतु के कोई वार नहीं होते हैं। तो ये इसके जो 10 जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने बताया। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और सदविशा। कभी भी अपनी बेटियों के नाम नक्षत्रों पे नहीं रखना चाहिए। खास बात, कभी भी अपनी बेटियों के नाम नक्षत्रों पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसके बारे में कहा है, खासकर समुद्र शास्त्र में कहा है कि भैया यदि किसी बेटी का नाम हम नक्षत्रों के नाम पे रखते हैं, आद्रा, स्वाति, सदविशा, अश्विनी, तो उनका पारिवारिक जीवन बड़ा विघटन वाला हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। तो ऐसा समुद्र शास्त्र कहता है। ठीक है, मुझे याद आया तो बता दिया। राहु का जो रत्न होता है गोमेद, जिरकोन, राहु केतु के कोई वार नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक जानकारी हमको मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राहु के बारे में जनरली राशियों का तो कोई विवरण नहीं है, लेकिन लोग बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, राहु की राशि के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अब राहु से रिलेटेड जो जो PDF है हम देखते चलेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताना है कि भाई राहु का पौराणिक विवरण क्या है, फिर मैं राशियों के विषय में बताऊंगा। थोड़ा पौराणिक विवरण भी तो बता दूं आपको कि मेरा वीडियो का टाइटल यही होने वाला है कि इसका पौराणिक वीडियो क्या है, और फिर अभी मध्य के विषय में बताऊंगा। और मैंने ये भी कहा है कि राहु मध्य है। ठीक है, ये मेरा वीडियो का टाइटल रहेगा, राहु यानी मध्य। तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताना चाहिए कि मैं राहु को मध्य कह रहा हूँ। तो राहु को मध्य कहने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि राहु को मैं मध्य क्यों कह रहा हूँ। मैंने ऑप्टे की जो डिक्शनरी है संस्कृत की, वामन शिवराव आप्टे, बड़ी अच्छी संस्कृत की डिक्शनरी है। ये 600-700 रुपये की डिक्शनरी है, बहुत उपयोगी है। खासकर एस्ट्रोलॉजी का जो शास्त्र है, संस्कृत की डिक्शनरी है, रखनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है। मद का मतलब होता है, देखिए, मस्त होना। ठीक है, राहु की बात चल रही है, राहु मतलब मद का मतलब होता है मस्त होना, नशे में चूर होना, वीक्ष, मद मित्रा तू ममाद, पागल होना। राहु की दशा में लोग पागल हो जाते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, बहुत उल्टी सीधी हरकत करते हैं। आनंद मनाना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना दे मादयति, नशे में चूर करना, मदोन्नत मत करना, पागल बना देना, मदयति, उल्लसित करना, प्रसन्न करना, खुश करना, प्रणयोन्माद करना, मतलब जो इसका मतलब अब बताना उचित नहीं है यहाँ। प्रणयोन्माद को उत्तेजित करना, काम वासना को उत्तेजित करना, और जो मस्त या नशे में चूर होना, पागल होना, ये इसके बाद नशे में चूर करना, मदोन्मत करना, ये सब लिखा है भैया। ठीक है, और थोड़ा इसका विवरण जानता हूँ मैं यहाँ। देखो, अगल बोलता मादकता, मादकता का मतलब मादकता, मद बोले ना राहु को, सारावली में लिखा है कि भाई ये मद है। मादकता, मस्ती, मदोन्मत्ता, और तो और बोला पागलपन, विक्षिप्तता, उग्र, प्रणोन्माद, लालसापूर्ण, उत्कंठा, गाढ़ाभिलाषा, कामुकता, मैथुन इच्छा, मिथुन कामना, मैथुन की इच्छा रखना, मदन अभ्यारंग, और क्या क्या है इच्छा है। इसके बाद प्रेम, इच्छा, उत्कंठा, घमंड, अहंकार, अभिमान, मधु, शहद, कस्तूरी। इस तरीके से इसका बहुत सारे नाम बताया है राहु का। तो ये आपको एक जानकारी के लिए मैंने दिया है कि क्या क्या नाम हो सकता है राहु का। ठीक है, राहु का मैंने आपको बताया कि ये राहु का नाम हो सकता है। और अब और देखूँ इसमें क्या बताने की चीज़ है। मद का मतलब दूसरा होता है, एक माँ और दा, और एक माँ में इस प्रकार से लिखा हुआ मद। तो मद का भी मतलब शराब होता, आमोद। ठीक है, एक वृक्ष होता माण वृक्ष, जिससे मादक मदिरा पीना भी, मड। इस तरीके से ये मद का मतलब डिक्शनरी से मैंने आपको अवगत कराया है। ठीक है, ये तो सामान्य आपकी जानकारी के लिए प्रश्न था, ये मैंने आपटे की डिक्शनरी से लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं साहब। ये तो आपटे की डिक्शनरी हो गई। अब मैंने ये कहा कि जब मैंने टाइटल ही लिखा है कि भाई ये इसको मद बोलते हैं, तो मद क्या कहलाएगा। ये देखो, सारावली के 4थे अध्याय में लिखा है, शुक्र गुरु मदश्च राहु शनि कालनश्च दुखम, लिखा वक्त। शुक्र सुख है और राहु मद है, मद। लेकिन
ऋषि पाराशर ने इसके विषय में कुछ नहीं लिखा है राहु के, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। और ये दो चीज़ हो गई। अब इसका पौराणिक आख्यान मैं बताना पसंद करूंगा इसके पहले आपको, है ना। फिर मैं और इसको बताऊंगा कि इसको क्या क्या राशि अलाट है। थोड़ा पौराणिक विवरण बता दूं, मेन यहाँ से चालू हुआ है। देखिए श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद, ये जो मैं यहाँ डिस्प्ले हो रही है मेरे पास, ये श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद है और एस्कॉन की है मेरे पास। इसका 18 वॉल्यूम है, ठीक है। और मैंने पढ़ा है पूरा श्रीमद् भागवत का, मैंने एक एक तात्पर्य पढ़ा, निशान लगा लगा के पढ़ा मैंने, ठीक है। बहुत मज़ेदार है। तो इसके कुछ श्लोक का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ज़्यादा तो नहीं। इसमें लिखा है कि असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि वह सर्प को दूध, ये राक्षसों के बारे में कहा है कि राहु राक्षस था। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि वह सर्प को दूध पिलाने जैसे था। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने अवतार धारण कर लिया था 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के, जब समुद्र मंथन चल रहा था। उसकी कहानी है ये समुद्र मंथन की। तो ये पिलाने के समान घातक होता है, यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया, मना कर दिया कि इन दुष्टों को नहीं पिलाएंगे। जैसे कि सांप को हम दूध भी पिलाएं तो देगा तो जहरी। फिर बोला गया है कि मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने की अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उन्हें पद के अनुसार बैठा दिया। भैया ये निर्णय लिया कि इन राक्षसों को अमृत नहीं दिया जाएगा, दुष्ट कुछ भी कर देंगे। अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया गया। अपने हाथों में अमृत कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई, मतलब भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया था और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उन्हें दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। भाई देखिए, देवताओं को तो दे दिया गया, ठीक है, राक्षसों को नहीं दिया गया। आगे देखते हैं। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतएव अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। राक्षसों ने कहा था कि स्त्री यदि बांटेगी अमृत तो हम कोई गलतबाजी नहीं करेंगे और जो भी वो न्याय देगी हम उसको जस्टिफाई करेंगे। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया तथा उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाएं। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि उसके साथ उनकी मित्रता में समस्या आ जाए। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला, आगे चलते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने में सफल हो गया कि भैया इसको अमृत मिल गया, मान के चलो। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भाग गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। भगवान भी नहीं पहचाने, देवताओं के वस्त्र पहन के पहुंच गए। अमृत पान कर लिया राहु ने। चंद्रमा और सूर्य जो कि इनकी जाति दुश्मनी है, राहु से सतत शत्रुता करते हैं, देख लिए और इस तरह राहु पहचान ले गया। फिर क्या है, मचा हल्ला। अब भगवान ने बोला, भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अमृत चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न भिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने से के कारण जीवित नहीं रह पाया। चक्रेण छुरधारेण जहार पिपत सिर, इसलिए कई बार कहते हैं कि राहु की शांति के लिए कुछ लोग कुछ चाकू या अस्त्र का भी दान करते हैं, जो उचित नहीं है, लेकिन लोगों की अलग अलग धारणा है। तो राहु ने तो पी लिया भाई, ठीक है, पी लिया तो अमृत हो गया, किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत बैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। अमावस्या और पूर्णिमा में राहु जो है सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करता है। और ग्रहण का सूर्य और चंद्रमा और राहु केतु का महत्व तो आप जान ही गए हो, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक
रूप प्रकट किया। और क्या बोले, यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला, असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान की चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः में बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उनका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय और ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तो ये तो पौराणिक आख्यान था जो मैंने श्रीमद् भागवत से बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि राहु की माता का नाम सिंहिका था। ठीक है, ये जो श्रीमद् भागवत में आई है चीज़ें, चलते हैं इसका भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। राहु की माता का नाम सिंहिका था, इसीलिए जब आप नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करते हो ना, तो आता है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्राणमयमम। राहु की माता का नाम सिंहिका है, जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र है। माता के नाम से राहु को सहिके कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता सिंहिका थी, सहिके कहा जाता। राहु के 100 और भाई थे, इनमें सबसे बड़ा राहु ही था। अवस्था में नहीं बल में भी राहु सबसे बढ़ा और चढ़ा था। आगे चलकर यह राहु ग्रह बन गया, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत अध्याय 6:37, स्कंद 6 अध्याय 6:37। ठीक है, राहु के पिता एवं भाई। राहु के पिता का नाम विप्रचिति था। विप्रचिति ने सिंहिका के गर्भ में एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सहिके राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु की माता सिंहिका हिरण्यकशिपु की सगी बहन थी। सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनका इस प्रकार नाम है: कंस, शंख, नल, वतापी, इलवन, नमुची, स्वसर्प, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर, धनुवंश, विवर्धनम। इसके बाद कुछ कहानी श्रीमद् भागवत में तो मैंने बता ही दिया। एक चीज़ और आती है कि ऋग्वेद में भी एक चीज़ आती है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में राहु ग्रह मंडलाकार होता है। ठीक है, ग्रह के साथ राहु भी ब्रह्मा की सभा में बैठता है। पृथ्वी की अपनी छाया मंडलाकार होती है, राहु यही भ्रमण करता है। राहु ये मत्स्य पुराण में आया है और महाभारत में भी कुछ भाग में आया है, महाभारत भीष्म पर्व में। राहु ग्रह छाया का अधिष्ठान देवता है। ऋग्वेद में बताया गया कि असूर्या सिंहिका का पुत्र जब राहु जब सूर्य और चंद्र को तम से आच्छादन कर लेता, इतना अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने स्थान को ही नहीं पहचान पाते। ऋग्वेद में फिर आया 5वें मंडल में। ग्रह बनने के बाद भी राहु बैर भाव से पूर्णिमा को चंद्र पर और अमावस्या को सूर्य पर ग्रहण करता है। इस ग्रहण या राहु पराग कहते हैं। उपराग के समय अवृत आदि आदि। तो ये इस तरीके से राहु की बात थी। तो राहु के बारे में और बता दूं, राहु प्रिय अन्न गेहूँ है इसका। ठीक है, और राहु का अधिदेवता काल, प्रत्यधिदेवता सर्प है। राहु का मुख भयंकर है, उनके हाथों में तलवार, ढाल, त्रिशूल, वर मुद्रा शोभा पाती है। नीले रंग के सिंहासन पर आसीन होते हैं। ध्यान प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। प्रिय पशु अश्व है, प्रिय वस्त्र कंबल है, दान तेल है, प्रिय वस्तु अभ्रक है, प्रिय मंडल सूर्पांग है, प्रिय देश राठीना देश। मैं नहीं जानता यार ये राठीना देश क्या है, लेकिन राहु मलेच्छ है, विदेश। प्रिय रंग काला है, प्रिय रत्न गोमेद रत्न है, नील वस्त्र पसंद है, आहुति में तिल लगता है, प्रिय धातु लोहा है, प्रिय दिशा नैऋत्य है। ठीक है, दक्षिण दिशा के और उसके पश्चिम का बीच का भाग शायद नैऋत्य है। नाप अंगुल 12 अंगुल का है। ठीक है, और पैठिनस गोत्र है। जब संख्या 18,000। ये तो राहु की बात हुई। ठीक है, अब ये राहु के बाद चलते हैं साहब, इसका एक और चीज़ बताने का रह गया है। राहु 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 अब राहु के बारे में खास मैं चीज़ जिक्र कर रहा हूँ। ये जो बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको लघु पारसरी सिद्धांत मेजर खोत की किताब से। देखिए, राहु की दृष्टि के बारे में तो ऋषि पाराशर महाराज ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन राहु के बारे में ये जरूर कह सकता हूँ कि राहु की राशियों के बारे में बड़ा मतभेद है। राहु की कौन सा स्वग्रह राशि हुई, कौन सी मूल त्रिकोण हुई, कौन सी उच्च राशि हुई, कौन सी नीच राशि हुई, ये यहाँ पे मैंने एक चार्ट डिस्प्ले किया है जो बड़ी आसानी से पठनीय हो जाएगा आपके लिए। कि सर्वार चिंतामणि में बताया कि मूल त्रिकोण राशि कर्क है, उच्च राशि वृषभ है, नीच राशि वृश्चिक है। ठीक है, जातका भरण में बताया कि साहब इसकी तो मिथुन राशि है, स्वराशि, और जातका भरण में मूल त्रिकोण उच्च के बारे में बताया ही नहीं। संकेत निधि में कहता है कि उच्च राशि मिथुन है साहब इसकी, तो जातक परिजात में कहते हैं कि साहब मिथुन है इसकी उच्च राशि। ठीक है, नीच राशि का तो बोला ही नहीं। उत्तर कालामृत में बोलता है कि नहीं वृषभ राशि में उच्च के होते हैं साहब, नीच नहीं बताया।
जेमिनी सूत्र कहती है कि वृश्चिक राशि इसकी उच्च राशि है, जो कि कहीं नीच का बताया है। मानसागरी बोलती है कि मिथुन राशि में उच्च के होंगे, वृषभ में नीच के होंगे। मानसागरी फिर कर्क मिथुन, फल दीपिका में तो कुछ बताया ही नहीं है। जातक चंद्रिका में बोला कि मिथुन राशि में उच्च के, धनु में नीच के हो गए साहब। इस तरीके से व्रत पाराशरी होरा शास्त्र में बताया कि उच्च राशि वृषभ हो गई इसकी, ठीक है, नीच का विवरण नहीं है। तो इस तरीके से सबने अलग अलग बताया। काटवे साहब ने बताया कि साहब इसकी तो उच्च राशि वृषभ है और धनु नीच की है। तो इतना कन्फ्यूजन है राशियों को लेके भैया, कुछ कह नहीं सकता मैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कि बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये पठनीय है। और इसी तरीके से केतु में भी भ्रमित है, केतु का कोई ठिकाना नहीं है। इसका मतलब इनकी कोई राशि वासी है नहीं यार, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। अनेक ग्रंथकारों ने अपनी अलग अलग बात कही है, इससे ये स्पष्ट साबित होता है, ठीक है। अब तो ये तो ग्रंथों की बात हो गई, और भी कोई चीज़ होती तो मैं बताते चलता हूँ आपको। राहु को मत बोला, ये तो बता ही दिया हूँ मैंने आपको। और ऋषि पाराशर ने राहु के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, और बल्कि तो राहु केतु को उन्होंने सेना के रूप में बताया है, ठीक है। राहु के कारकत्व मैंने अनेकों वीडियो में बता चुका हूँ कि राहु के कारकत्व बहुत नेगेटिव होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये राहु के कारकत्व है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये काम की चीज़ें मुझे राहु के बारे में पता लगी तो मैंने आपको ये बताया। खासकर राहु के बारे में जो राशियों का बताया हूँ, वो राशि देखो, राशियों का कोई ठिकाना नहीं। कोई मिथुन मान रहा है, कोई वृषभ मान रहा है, कोई धनु मान रहा है। तो कोई एक कंसेंसस जो होती है, एक विचार, एक मतता नहीं है ना। अब ऋषि पाराशर ने तो कह दिया कि भाई बुद्धिमान राहु, हाँ, धीमान बोल दिए उसको। राहु के बारे में बताया ऋषि पाराशर, धूम के समान नील शरीर वाला, कानन वन में विचरण करने वाला, भयंकर वार प्रकृति का, बुद्धिमान धीमान राहु है। तथा राहु केतु के सदृशी केतु का भी स्वरूप समझिए। इस ऋषि पाराशर ने अध्याय 3 में श्लोक नंबर 31 में बताया, बुद्धिमान है राहु। तो राहु के विषय में कुछ कहना मतलब अपने आप में कठिन है। ये श्रीमद् भागवत स्कंद का 8वां अध्याय 8 से 12 तक समुद्र मंथन। ये देखिए सब ऐसे बैठे थे पंक्ति में, और राहु ने यहाँ से सिर उड़ा दिया राहु का। जब सूर्य चंद्रमन को जैसे ही पता लगा, सूर्य चंद्रमन तत्काल भगवान विष्णु को सचेत किया, कह रहे साहब ये तो गड़बड़ कर रहा राहु, ये उड़ा दिए, और राहु का ये सिर रह गया और ये भाग केतु बन गया। अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये राहु ऐसा है, और ये वाले चित्र में देखो केतु का सिर ही नहीं है। इसीलिए केतु की जब दशा चलती है तो वो हर चीज़ का त्याग है। इसका सिर का त्याग हो गया ना, तो हर चीज़ का, तब किसी की पढ़ाई छूट जाती है, कोई शराब छोड़ देता है, किसी की माता पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी के काम धंधे बंद हो जाते हैं, घर में बैठ जाता है केतु के समय। और चूंकि राहु का सिर नहीं है तो ये तो दयाविहीन हो गया ना यार। जिसका धड़ ही नहीं है तो उसको कोई समझ में नहीं आया, ऊपर का भाग भर हो गया, फिर भी राहु को बुद्धिमान बोला है। केतु के विषय में कह सकते हैं भावनाविहीन होगा भाई, जिसका सिर ही नहीं तो भावनाविहीन हो गया ना। तो ये चीज़ बड़ी काम की है। और जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दिया कि ये छाया ग्रह है और क्या तमाशे हैं इसके, है ना। और अलग अलग सब चिंतकों ने, एस्ट्रोलॉजर ने अलग अलग बात बताया है। अब ये राहु इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई राहु का मेन चीज़ है कि जिस राशि में होंगे वहाँ का फल देंगे। ये देखिए शुक्र की राशि में तो शुक्र के फल देंगे, कहाँ के, यहाँ के फल देंगे 7 नंबर के, सप्तम भाव के। और दूसरी राशि शुक्र की कहाँ है, ये धन भाव के फल देंगे, कुटुंब के फल देंगे। अब राहु यदि अष्टम में गए, देखो 6ठा 8वां और 12वां राहु सदा खराब होता है। लेकिन मैंने अनुभव से देखा कि 5वें में भी तकलीफ दे रहे हैं, 4थे में भी तकलीफ दे रहे हैं, 10वें में भी तकलीफ दे रहे हैं, 9वें में भी तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ ही तकलीफ है यार। इसलिए राहु के बारे में कोई प्रेडिक्शन देने से मैं बहुत कतराता हूँ, बचता हूँ, क्योंकि बात झूठी हो जाती है ना। और राहु के बारे में गोमेद जिरकौन है तो राहु का बता दिया। और भी रत्नों के बारे में ये डिस्प्ले यहाँ हो रहा है, और ये स्लाइड को आप लोग चाहे तो देख के रत्नों की जानकारी सामान्य रख सकते हो आप। तो ये एक वीडियो था, काफ़ी सूचनाएं मैंने देने का प्रयास किया है। मेरी जितनी बुद्धि चली मैंने दिया हूँ यार, बुद्धि के बाहर तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो ये मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई है। और ये खासकर राशि वाला जो है लघु पाराशरी का, ये टॉपिक बड़ा जोरदार है। लघु पाराशरी सिद्धांत मेजर खोद की किताब से है, देख लीजिए। कोई व्यक्ति दावेदारी करता है कि राहु की ये राशि है वो राशि है, तो ये जो चार्ट है उसके मुंह पे दे मारना है ना। ज़्यादा टीवी में बकवास करे ना तो उसके मुंह पे दे मारना, दुष्ट कहना, कुछ ठिकाना तो है नहीं, और ज़्यादा डराओ मत कहना, है ना।
तो अब अंदाज लगा लो, राहु का कोई ठिकाना नहीं। तो राशियों को पता नहीं यार, कोई कुछ राशि मान रहा है, कोई कुछ राशि मान रहा है। तो ये आपको एकेडमिक नॉलेज मैंने दिया हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक हैं वो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि के चतुर है। भले ही मेरी दर्शक संख्या बहुत कम है, लेकिन अच्छे लोग और ईमानदार लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस बात का मैं पूरा यकीन रखता हूँ। क्योंकि चोर चुरकट आदमी तो मेरी भाषा ही सुन के गाली दे दे मुझे, ठीक है, क्योंकि वो तो ठेकेदार बन बैठा, धर्म का लूटपाट करना है, राहु केतु से डराना है, धन कमाना है, लोगों को नगीने बेचने हैं। और नगीने वाले बहुत गाली दे देते हैं हम लोग, नगीने वाला कई बहुत उल्टा सीधा लिखता है मेरे बारे में, अरे तुम क्या बता रहे हो। अरे भाई, हर आदमी, गरीब आदमी को तुम लोग नगीने पहना देते हो यार। नगीने एक बार रिसेल भी नहीं होती नगीनों, है ना, बड़े लोगों के लिए नगीने, हम गरीबों के लिए नहीं। राहु यानी मद। तो ये मेरा यहाँ पूरा आख्यान और व्याख्यान ख़त्म होता है, और अब मैं अपनी बात को यहीं से मतलब विराम देता हूँ, और अपने वीडियो का मैं जो है को अपने वीडियो को बंद करता हूँ। हरे कृष्णा बोल के रखता हूँ। हरे कृष्णा।